40 के करीब जो किसान संगठन थे उनका ये कहना था कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए, सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए। एमएसपी के लिए जिस आयोग के गठन की बात की है उसकी कुछ प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, तो हमें घर लौट जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं उनका ये कहना है कि अभी हमें डटे रहना चाहिए। दोनों ही पक्ष के किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी तमाम किसान नेता भी। मुकेश जी, एक सेकंड में आपका रुख कर रही हूँ, उससे पहले मेजर साहब चूंकि उससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे, वो अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मुकेश जी आपके पास ही आना है क्योंकि आपको जवाब देना है। मेजर साहब जी, मैं ये बात कहनी चाहता हूँ, जहां पर एमएसपी का सवाल है, ये कांग्रेस वालों ने भी जो है लोग किसानों के साथ नई एमएसपी दी, यही हाल किया जो आज बीजेपी कर रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस के राज में आई, उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। इसी तरह चुनावों के दौरान अपने प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ वादा किया कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हल्फ दिया कि हम उसको लागू नहीं कर सकते। मेरे बोलने का बात है, जब सरकार में होते हैं और बोलते हैं, सरकार के बाहर जाती हैं दोनों पार्टियां और बोलती हैं। इन दोनों ने ही किसानों के साथ धोखा करने की बात की है कि जब कांग्रेस के राज में ही इन कानूनों की शुरुआत हुई थी, हम कांग्रेस के राज में ही किसानों की खुदकुशियां शुरू हुई थी और मोदी के राज में इनको बड़ी तेजी से लागू किया गया इन कानूनों से, जिसका कारण ये एजिटेशन लोगों को लड़नी पड़ी। मेरे बोलने का बाद है, एमएसपी पर दो लोगों किसानों को टालते रहे हैं। मुकेश जी, यही बात मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, जिसको एकदम क्लीन और क्लियरली आसान शब्दों में मेजर साहब ने कह दिया है। आप सत्ता में होते हैं कुछ और रंग होता है, सत्ता से बाहर होते हैं कुछ और रंग होता है। रूबिका जी, अब आशा करता हूं थोड़ा सा आप मुझे बोलने दें। ओके सर, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। मेरा ये कहना है, मेजर साहब ने जो कहा है, मैं मेजर साहब की बात को काट नहीं रहा हूं। मेरे को एक सवाल पूछने का अधिकार है। अगर कांग्रेस, आप कहते हैं कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस ने नहीं किया, जो पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी 7 साल पहले जुमला छोड़कर सरकार में आए थे और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कमेटी का चेयरमैन होने के नाते वो एमएसपी को सही मानते थे, आज वो अर्थव्यवस्था का निंदोरा क्यों पीट रहे हैं? 7 साल आज सरकार को हो गए, कांग्रेस के शासन में कभी 1 साल तक ऐसा आंदोलन किसानों का इस देश में हुआ नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये वाहिद दुनिया का पहला आंदोलन है जिसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के किसान है। उसकी एक ही जाति है जिनको मवाली से लेकर आतंकवादी तक सब कुछ बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कहा। उस अपमान का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस का स्टैंड दोहराना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, किसान जो बैठे हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान संगठन निर्णय करेंगे, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से, हमारा ही नहीं पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस बीजेपी के पचड़े को खत्म किया जाए। नहीं, ये तो आज आप खड़े हैं ना, जब विपक्ष में गारंटी दे दो ना। वही तो मेजर सिंह पुन्नावाल कह रहे हैं ना। अरे वही तो कह रहे हैं ना, आज तो आप खड़े हुए हैं क्योंकि विपक्ष में है। अरे जब सरकार में थे तब खड़े हो जाते किसानों के साथ, तो आज साल भर का ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। मैं थोड़ा और पीछे जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी से ये सवाल नहीं होगा। मुकेश जी, बीजेपी से भी ये सवाल होंगे कि क्यों अगर कानून वापस लेना था तो साल भर तक आपने किसानों को आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया। ये अलग मसला है, पर मैं कह रही हूँ आज की तारीख में विपक्ष में है तो आप कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, और 70 साल तक इनकी सारी बातों को आप जो है दरकिनार करते रहे। नहीं, हम एमएसपी की लीगल गारंटी का जुमला छोड़कर सत्ता में नहीं आए थे। एमएसपी की लीगल गारंटी का जुमला छोड़कर सत्ता में आए हैं, इसलिए किसान बॉर्डर पर बैठा है। हमने कभी जुमला नहीं छोड़ा है। हमने 15 लाख का जुमला भी नहीं छोड़ा था। हमारे समय में महंगाई नहीं थी, नहीं छोड़ा था। जब महंगा होता था, इनको अब जवाब तो सुन लेंगे। अरे जवाब तो सुनो, अरे जवाब तो सुनो मेरे भाई। कितना चिल्लाओगे? चिल्ला के तबीयत अपनी खराब कर लोगे। अरे किसानों को जुमले छोड़ते हो आप।
किसानों को बर्बाद कर दिया आपने जुमले। चलो हम जुमलेबाज हैं, हम खराब हैं, हम अच्छे, उनकी जो आय थी वो भी नहीं छोड़ी आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप सिवाय अरे यार ये क्या है रुचिका जी, क्या मुकेश जी सुन लीजिए, मुकेश जी आप सुन लीजिए, मुकेश जी आप सुन लीजिए, आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको उन 7 सालों का जवाब नहीं चाहिए कि एमएसपी की गारंटी देने वाली पार्टी आज गारंटी क्यों नहीं दे रही है, सुनना चाह रहे हैं ना आप कह रहे हैं हमने तो गारंटी नहीं दी, बीजेपी ने दी, आप सुनना चाह रहे हैं। सुनिए मुकेश जी, हिंदू मुसलमान यहाँ पर किसी ने नहीं किया अभी, ना महेश जी के मुंह से हिंदू निकला, ना उनके मुंह से मुसलमान निकला, ना किसी और प्रवक्ता या मेरे मेहमान की तरफ से हिंदू मुसलमान, आपके मुंह से निकला है हिंदू मुसलमान, आपके मुंह से निकला है। आप चाहते हैं कि मसला हिंदू मुसलमान की तरफ जाए और मैं जाने नहीं दूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।